हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल प्लेटफॉर्म का सेट 16 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक। मतलब हम क्या करें, नगरपालिका की बात करें तो इंग्लिश में है 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक नगरपालिका की बात है। और अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक ग्राम पंचायत की बात करी गई है। अगला क्वेश्चन है, न्यायी प्रताप निम्न में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो हम जानते हैं म्यांमार की राजधानी है न्यायी प्रताप और मुद्रा क्या है, क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा की बात करें तो न्यू गिल्ट्रम है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा की बात करें तो रुपया है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा की बात करें तो अफगानी है। अगला प्रश्न है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा अलग किया गया था। 1919 ईस्वी 1909 के अधिनियम की बात करें तो 1909 ईस्वी के अधिनियम को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मतलब पहली बार, ठीक है, धर्म के आधार पर वोट देने का अधिकार 1909 ईस्वी में प्राप्त हुआ। और एक चीज़ और याद रखिए कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब पहले क्या है, काराकोरम है, फिर क्या है, लद्दाख है, फिर जॉस्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने क्या तैयार किया था? तो हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। हम जान रहे हैं ऑप्शन में है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है जो 1925 ईस्वी में अध्यक्षता करी थी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला क्या है, अध्यक्ष है। विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम महिला राजदूत रही है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2016 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया? तो ऑरेंज कैप जो है शुभमन गिल को दिया गया था। अभी हाल ही में विश्व कप 2023 हुआ है, उसमें सर्वाधिक रन बनाए हैं 765 रन विराट कोहली। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट जो है 24 विकेट मोहम्मद शमी लिए थे, जिन्हें इसी वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान किस देश में है? तो अबदान ईरान में है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है। भारत में भी तेल शोधक कारखाना है, जैसे अंकलेश्वर है। भारत का एक जो है डिगबोई असम में जो सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से लिया गया? तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसका उल्लेख आर्टिकल 137 में है, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इंग्लैंड से बात करें तो इंग्लैंड से जो लिया गया है एकल नागरिकता और विधि के समक्ष समानता, जो आर्टिकल 14 में है, वो भी इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को प्रति वर्ष कानून दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हो तो लोकसभा का विश्वास क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था या संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई? तो वह जो है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी मान्यता दी गई। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची का संबंध मान्यता प्राप्त भाषा से है। मान्यता प्राप्त भाषाएं वर्तमान में कितने हैं, 22 है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो हम जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की रचना है। हरिजन की बात करें तो हरिजन भी महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज भी है, तो नहीं है कौन? द होली फैमिली। द होली फैमिली किनकी कृति है? तो कार्ल मार्क्स की कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? तो कुली के लेखक भी मुल्कराज आनंद है। द बार्बर ट्रेड यूनियन के भी लेखक मुल्कराज आनंद है। टू लिव्स एंड अ वर्ड के लेखक भी मुल्कराज आनंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2005 ईस्वी से शुरू किया गया है ना। निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए सेज का कॉन्सेप्ट है। सार्क, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूरा रूप होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन हो जाएगा बी। सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, 7-8 दिसंबर। कब? 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की बात करें तो इसमें सदस्य देश जो है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है एवं अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को भूरे रंग से दर्शाया जाता है। भूरा रंग ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग लाल के साथ जाएंगे। ब्लू रंग की बात करें तो ब्लू रंग से हम लोग दर्शाते हैं किसको? वाटर बॉडीज को। अगला प्रश्न है, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन। ऑप्शन नंबर बी और चीन हो जाएगा। बात करें हम भारत में, तो भारत में रेशम मार्ग के जनक जो है कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न है, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। कारगिल युद्ध की बात करें तो कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। और इससे रिलेटेड कौन सा है? ऑपरेशन विजय पूछा जाता है। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से रिलेटेड है? तो कारगिल युद्ध से रिलेटेड है। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल संबंध जो है बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल की बात करें तो नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो क्या? वाकने, याद रखेंगे दोस्तों, वाकने 7 मतलब वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ताओं का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया है? तो आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है, जिसे ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो भूमिगत जल से बनने वाली आकृति जो है कास्टविडो है। भूमिगत जल से बनने वाली आकृति क्या है? कास्टविडो है। हम ड्रमलिन की बात करें तो ड्रमलिन का निर्माण ग्लेशियर के द्वारा या हिमनद के द्वारा होता है। ड्रमलिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग NPK। मतलब N से क्या होता है? नाइट्रोजन, P से क्या होता है? फास्फोरस, K से क्या होता है? पोटाशियम। मतलब पौधे के मुख्य पोषक क्या है? सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर जो होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो हम सभी जानते हैं दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व के लिए नामित करता है। तो एंग्लो इंडियन को करता है। किसको करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन क्या 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसके रिजर्वेशन के या मनोनयन के दायरा को बढ़ाया नहीं गया, इसीलिए इसे अब क्या है?
समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से। रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस जो है 1863 में स्थापना हुआ था। रेड क्रॉस क्या है? स्वास्थ्य सहायता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अ लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सा है? लज्जा है, लज्जा है, फॉरेशिक प्रेमी है। ये सब किनकी कृति है? तस्लीमा नसरीन की। कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है कहाँ? दक्षिण भारत में। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शहर तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो हम लोग जानते हैं घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है। गुजरात की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। असम में बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडों के लिए असम में है। उत्तरांचल में बात करें तो भारत का पहला नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी से पारित हुआ। दल बदल की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन, क्या? 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस तरह से 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में दल विरोधी कानून पारित करने से जुड़ा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो हम सभी जानते हैं उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। गोदावरी की बात करें तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी की बात करें तो तिरुचिरापल्ली शहर जो है कावेरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितने? 8 है। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्या है? आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। असम की बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो हम सभी जानते हैं चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। मेगास्थनीज राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था कौन? फाहियान आया था। अगला प्रश्न है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है? तो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, जो कि किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और बुद्ध को ही, गौतम बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, या एशिया की ज्योतिपुंज। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी क्या है? हिमाद्री है, जिसे हम लोग बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक की बात करें तो जो शिवालिक है वो क्या है? वो सबसे पुराना हिमालय का क्या है? हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है, कौन सा युग्म गलत है? तो पहला दिया है 1 जुलाई, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, इसी को हम लोग अब मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में, सही है। 16 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, सही है। 4 दिसंबर को विश्व प्रकृति दिवस नहीं मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, मतलब नेवी डे मनाया जाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो है कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है, जो निकेल और फेरस का बना होता है, इसीलिए हम लोग इसे, है ना, निफे भी के नाम से जानते हैं। सियाल की बात करें तो पृथ्वी का जो भूपटपटी है वह क्या? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। सुचेता के प्रणाली की बात करें तो प्रथम
भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता जो है शीत ऋतु में बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। अगला प्रश्न है, शाइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो शाइलॉक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक पात्र है। शाइलॉक किसका पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है? आपको किससे? दामोदर मौर्य को। किसको? दामोदर मौर्य को दिया गया है, जो पहला है गोवा के रहने वाले जिन्हें मिला है। नीलमणि फुक्कन की बात करें तो नीलमणि फुक्कन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। शिव शंकरी की बात करें तो शिव शंकरी को कौन सा? सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया था। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत जर्मनी ने किया है। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो हम जानते हैं फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह का क्या है? उपग्रह है। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो भारत का जो पहला ध्रुवीय मिशन है वह एक्सपोसैट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचत किस खेल से है? तो शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2023 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत जो है 1992-93 में हुआ था। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके तहत 25 लाख की राशि दी जाती है। एक सवाल ये भी पूछता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी तो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक किसे प्राप्त होता है? तो शाकाहारी को उच्चतम पोषक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो वह गैस कौन सी है? नियॉन। नियॉन क्या है? नियॉन एक तरह का कौन सा गैस है? अक्रिय गैस है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। अगला प्रश्न है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH4Cl, जिसे नौसादर भी कहते हैं, जो क्या है? सार्वजनिक मूत्रालय है, उसमें बदबू जो है अमोनिया के कारण ही आता है। SO2 और NO2 के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन है। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन है। और श्वेत रक्त कण की बात करें तो श्वेत रक्त कण जो है हमारे बॉडी गार्ड के रूप में काम करता है, मतलब बाहरी रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। कौन? श्वेत रक्त कण। अगला प्रश्न है, सोडा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडा का है पोटेशियम नाइट्रेट, बोले तो KNO3। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण? तो वर्षा का बूंद गोल होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की बात करें तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या है? प्रति एकांक बल पे लगने वाले क्या है? जो ये है लेंथ है, उसको बोलते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब में न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति है, वही उसका क्या है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो जब हम वेग को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? संवेग दोगुना, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुना। क्यों? क्योंकि Ke क्या होता है? हाफ mv²। मतलब क्या? जब वेग को दोगुना कर दिएगा तो 2 दूना 4 गुना क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होता है, तो शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होता है यकृत को, और शराब अधिक पीने से सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो शैल और खनिज में सर्वाधिक मात्रा क्या है? किसकी है? कार्बन की। MnO2 प्लस HCl 4HCl प्लस MnCl2 और कौन सी रिएक्शन है? तो यह रिएक्शन जो है
रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। अगला प्रश्न है दही का जमना। तो दही का जमना एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या है? यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट कह रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे जो बनेगा वो सल्फेट ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? तो पोलोनियम है। आधुनिक आवर्त धातु कहाँ है? पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक किसी के होते हैं? तो वो कौन से तत्व के? पोलोनियम के ही सर्वाधिक होते हैं। यदि किसी अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? तो जब क्या होता है जिंक के टुकड़ा एसिड का रिएक्शन, क्या एसिड और प्लस हम क्या करते हैं मेटल, मतलब मेटल का रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है और मेटालिक हाइड्राइड बनता है। ध्वनि तरंगों की गति 70 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगा? तो ये हम लोग सीधा सीधा जानते हैं। यहाँ पर ये क्या है 7 किलोमीटर नहीं होकर के 7 मीटर होगा। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा कितना? तो इसका आंसर आ जाएगा जब भाग हम देंगे 700 और बता 70 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। अगला प्रश्न है मीथेन गैस बनता है। तो हम जानते हैं सोडियम एसिटेट को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? मीथेन गैस बनता है। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हम जानते हैं हीरा की जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है, लेकिन ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षष्ठकोणीय होती है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है। यहाँ दो चीज़ है, एक कैथोड है, क्या है? कैथोड है, और एक क्या है? एनोड है। तो हम लोग याद रखेंगे CAP कैप, मतलब कैथोड पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और एनोड पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। अगला प्रश्न है आदर्श गैस नियम गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? इसमें ऑप्शन एक ही है 22.4 लीटर होता है। मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो मानव में ऑन एवरेज बी पॉजिटिव अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है किशोरी को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 देने चाहिए। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस सभी के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग किया जाता है, मतलब पेट्रो रसायन का। कुछ बहुकोषीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है, तो बीजाणुओं के द्वारा होता है। हम लोग याद रखेंगे हाइड्रा में जो है प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है जबड़े रहित कशेरुकी है, मतलब वर्टिब्रेटा है, लेकिन याद रखेंगे इसमें जबड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? दांत होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए